नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को मैं आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जब भी हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है, यस सही दिख रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, पूरा वर्ड दिख रहा है ना? यस सर। जैसे इसमें देखिएगा, जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं सबसे पहले उसके टॉपिक के बारे में जानते हैं, ठीक है ना? अगर हम स्टडी कर रहे हैं, अगर ह्यूमन एनाटॉमी अगर हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम कहते क्या हैं भाई? अगर हम कभी भी हमको छत पे चढ़ना है, सीढ़ी लगाएंगे, पहले ही पाँव दान पे रखेंगे ना, यस ना इस पे तो नहीं जाएंगे, यस है ना? तो वही है। अब आप जो है जैसे पूछ दिया कि मानव शरीर की रचना विज्ञान, मतलब जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, इसका जो मतलब संरचना हुआ है, रचना है क्या, इसकी इकाई है, ठीक है, ये सब जो है। अब जैसे पूछा है कि रचना विज्ञान, देख रहे हैं ना यहाँ, अगर इसका हम देखा जाए, ये होगा मानव शरीर रचना एवं संरचना अध्ययन, ठीक है, अध्ययन की बात है। आइए इसी का तो अध्ययन करेंगे हम कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितनी मसल्स क्या हैं, ठीक है ना, कौन सी मसल्स क्या काम करती है, कौन से लिगामेंट है, टेंडन है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। और मानव शरीर का क्रिया विज्ञान, अभी तो ये रचना था, ये क्या है? क्रिया विज्ञान। तो क्रिया विज्ञान को हम क्या कहते हैं? जैसे जो भी संरचना बन रही है बाहर की और अंदर की, ठीक है ना, जैसे हमारे बाहर की है और अंदर की भी है, ठीक है ना, जो ये क्रिया हो रहा है, इस विज्ञान को हम कहेंगे मानव शरीर की क्रिया आंतरिक एवं बाह्य संरचना, जो बाहर का है और जो अंदर का है, ठीक है। इससे आपका 20 क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा, और फार्मासिस्ट के लिए भी, एनएम के लिए, स्टाफ नर्स, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ये मत सोचिए कि आपका इसी से संबंधित है, ठीक है। आप कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे, उसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। मैं तो वन लाइनर बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। हो सकता है 5 ऑप्शन मिल जाए, 4 में आंसर रहेगा, 5वां ऑप्शन नॉन ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब तो आयोग जो है, आयोग से वैकेंसी आ रही है, देखिए, हो सकता है आप लोग की वैकेंसी निकलते निकलते आ जाए, लेकिन पेट जरूर दीजिएगा। PET, अग्निशस्त्र सेवा चयन आयोग की पेट पॉलिसी से आता है, ठीक है ना, पेट जरूर दीजिएगा। अभी देखे होंगे कि यहाँ पे कहाँ पे बच्चे को ज़्यादा मर गए हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, एक कफ सिरप है कोल्ड ड्रिंक करके, ठीक है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग गए हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि स्टाफ ही नहीं है। अभी कल का मैं वीडियो देख रहा था आज तक का, उसमें एक मीडिया वाले, अच्छे खासे मीडिया, अच्छा मतलब है चैनल उनका, या पूरा बढ़िया जाता है, वहाँ गए तो पूछ रहे हैं कि जहाँ पे दवा का वितरण होता है वहाँ पहुँचे, पूछे कि आप फार्मासिस्ट हैं, तो वहाँ एक महिला रही, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो स्टाफ नर्स हूँ। उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्स आप हैं, आप दवा बांट रही हैं, फार्मासिस्ट कहाँ है? तो उन्होंने कहा फार्मासिस्ट सर यहाँ पे CSC पे नहीं है। तो ना क्यों? तो बोली कि बोली यही बोले वो कि आप ये बताइए कि कैसे दवा बांट देती हैं। तो कह रही कि मेरा मेडिकल स्टोर भी है, तो मुझे दवा के बारे में कुछ जानकारी है, तो सर यहाँ पर मुझे लगा। सोचो, स्टाफ नर्स का क्या काम है? तो अपना वो वार्ड में देखें, ठीक है ना, पेशेंट केयर का है काम, गायनी का काम है उसका, ठीक है ना, लेकिन वो दवा बांट रही है, मतलब बांटना है फार्मासिस्ट को। यानी ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे क्या होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है एक वयस्क। अच्छा, वयस्क का मतलब क्या होता है? जो मेच्योर हो गया है, ठीक है ना, मेच्योर की बात हो रही है। वयस्क मीन्स मेच्योर। में कंकाल, मतलब कंकाल मीन्स जो हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं? 206 होती है। वयस्क की बात हो रही है, बच्चों में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जब प्यूबर्टी एज में रहते हैं बच्चे, उनका ज़्यादा रहता है। जब मेच्योरिटी में आते हैं, हड्डियाँ उनकी कुछ लैप्स हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जो भी होता है, ठीक है ना। तो 206 लास्ट तक बची रहती हैं। कभी कभी किसी फिल्मों में देख रहे होंगे ना, अक्सर कहता है कि मैं ऐसा मानूंगा कि 206 का 206 हड्डी टूट जाएगी, तो आपको याद दिलाता है ना, कहता ही नहीं कि मारूंगा 206 हड्डी टूट जाएगी, एक भी नहीं बचेगी,
कभी कभी फिल्मों का भी याद कर लिया करिए आप लोग, अगर पूछ लिया। कभी कभी पूछता है कि मानू का 32 का नाम निकल जाएगा, होता है ना। ये सब चीज़ें जो है थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ा रही है, ठीक है ना। याद आ रहा फिल्मों का याद आ रहा 206 होती है। अब आगे आपका ये क्वेश्चन जाते हैं, मानव के टखनों में हड्डियों की संख्या। टखना पूछा है, टखना मीन्स की बात हो रही है, ठीक है ना। ये सब बात हो रही है, टखना ये सब भी है नहीं, जो टखना ये होता है यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। ये हमारा टखना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी हड्डियाँ हैं, 7 होती हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि मानव कंकाल का वह भाग जो हमारे मस्तिष्क, मतलब जो कौन सा भाग है जो ये हमारा हेलमेट का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। ये क्या है पूरा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा जो हमारा है ये हैं, ये हमारा क्या है, ये हेलमेट ही है। लेकिन ये हमारा काम, ये लेकिन हेलमेट नहीं बोलेंगे हम, ये काम भाषा में बोल रहे हैं कि हाँ ये हमारा हेलमेट है, ठीक है ना। लेकिन हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, ये क्रेनियम है, ठीक है ना। ये क्रेनियम है आपका, जो आपका पूरा सुरक्षा करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर गाड़ी चला रहे हो इसके ऊपर ये अगर एक हेलमेट ले लेते हो तो ज़िंदगी बच जाएगी। ये तो आपका बचाएगा ही बचाएगा, लेकिन अगर हेलमेट और पहन लेते हो गाड़ी चलाते समय, ठीक है, चलो ठीक है। अब पूछा है कि मनुष्य में लंबी हड्डियों को जोड़ के लिए उपास्य जो मौजूद होती है। जैसे लंबी हड्डी है हमारी फीमर, ठीक है, फीमर हमारी क्या है, लंबी है। अगर हम टीबिया फुलवी देखेंगे तो उसमें भी कुछ लंबी है, जैसे बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ हैं लंबी हैं, उसको जोड़ने का जो काम करता है, उसमें जो कार्टिलेज होते हैं, उपास्थि कार्टिलेज, हिंदी में उपास्थि बोलते हैं, ठीक है ना। जो कार्टिलेज होता है उसको हम हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। 206 तो सभी लोग जानते हैं। ये दोनों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोगों के भी में पूछा गया है, ठीक है। क्या वो नींद आ रही है, मजा नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलो ठीक है। जैसे क्या है कि हाइलिन कार्टिलेज अक्सर पूछा जाता है कि हाइलिन कार्टिलेज जो होता है हमारा किस लिए, जो हमारी लंबी हड्डियां होती है उसको जोड़ने के लिए होता है। अक्सर देखे होंगे कहते हैं अरे यार फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर, हाँ कहते हैं ना, कहते हैं कि आप फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर में क्या होता है, अरे भाई मोच आ गया है, गांव में देहाती भाषा में बोलते हैं क्या हुआ वो, कहते हैं कि मोच आ गया है। मोच का मीन्स क्या होता है, जो हमारा वही लिगामेंट रहता है ना वही फैल जाता है, खिंचाव आ जाता है, ठीक है ना। अगर इस तरह नहीं पता चलता है ना तो जो कसाई होता है, मुर्गा वगैरह बकरा वगैरह नहीं काटते हैं, अक्सर देखोगे तो ऐसे खींचते हैं, इससे है ना। अगर इस तरह नहीं देख पाना तो वहाँ पे चले जाना, 2 मिनट के लिए ऐसे खड़े रहना कि देखो मुर्गा कैसे काटता है, ठीक है ना। खींचता है, जब देखोगे तो मांस फट जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लिगामेंट छोड़ देता है, ये हमारा फ्रैक्चर है। कभी कभी 2 हड्डियाँ जहाँ जुड़ी होती है वहाँ पे गैप आ जाता है हल्का सा, वो सब क्या है, फ्रैक्चर है, ठीक है ना। तो ये यही होता है, ये हाइलाइन कार्टिलेज होता है, यही जोड़ने का काम करता है। फिर उसके बाद जो मानव शरीर में लिगामेंट, कार्टिलेज होते हैं, लिगामेंट होते हैं, जो विगोलों के आकार, वी गोलों के, ठीक है ना, वी गोलों के आकार का जो लिगामेंट होता है उसको हम इलियोफीमोरल, ठीक है ना, फीमोरल पॉइंट पे रहता है वो लिगामेंट, उसको हम इलियोफीमोरल बोलते हैं। कई बार पूछ लिया गया है ये, लेकिन अब जो बढ़िया क्वेश्चन आपका आ रहा है, कई बार हर साल रिपीट हुआ है, हर साल जान लीजिए, इसको हम टिक मार लीजिए। मानव में जो कुल ब्लड होता है, खून कितना लीटर होता है? बहुत बार पूछा गया है, लोग गलत कर देते हैं। 4.4 अगर ऑप्शन में है तो मान लीजिएगा, 4.4 से 5.4 लीटर होता है। अक्सर अगर पॉइंट नहीं दिया रहता तो ऐसे कभी कभी 4 लीटर दे देता है, 5 लीटर दे देता है, तो आपको 5 लीटर मारना है, ठीक है ना। और अगर कभी कभी ऐसे एग्जैक्ट पूछ लेता है 3.4, 3.5, 4.4, 4.5, आपको एग्जैक्ट, कभी कभी एग्जैक्ट नहीं पूछता है, 1, 2, 3, 4 लीटर, 5 लीटर पूछ लेता है, 5 लीटर आपको टिक मार देना है,
फिर उसके बाद जो प्लाज्मा होती है, हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स हम पढ़ा चुके हैं, देखिए प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में पूछा है कि सेल्स की मात्रा कितनी होती है, ठीक है ना। तो कितना आप बताएंगे, 45 से 55% कितना होता है। ड्यूडेनम की लंबाई, ड्यूडेनम कहाँ पाया जाता है, ड्यूडेनम, अरे भाई जो हमारी बड़ी आंत होती है, हैं? उसी के बाद जी तो होता है, उसी को बोलते हैं बड़ी आंत, छोटी आंत उसी के पास होता है, ठीक है ना, ड्यूडेनम। इसकी लंबाई अगर पूछ रहा है आपको बता देना है 20 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी है, इसको भी रख लीजिएगा, ये वाला। एक मनुष्य में वृक्क, वृक्क का मतलब किडनी, इसको आप किडनी भी लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में किडनी भी लिख दीजिएगा। इसका वजन पूछा है, कितनी किडनी होती है, कितनी होती है, लेफ्ट एंड राइट। अब इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 120 से 150 ग्राम का होता है आपका किडनी, एक होता है, दो होते हैं ना, एक का जो है अगर ऐसे माना दे दिया है ऑप्शन में, ठीक है ना। अच्छा आप लोगों का जो रहेगा वो 4 ही ऑप्शन वाला रहता है, ठीक है ना। एएनएम में 5 ऑप्शन आने लगा है, अभी से जल्दी से शुरू करनी है, लेकिन ये सबके लिए बढ़िया क्लास है ये। फिर उसके बाद जो है मस्तिष्क के चारों तरफ पाई जाने वाली मेनिंजिस, ठीक है, चारों तरफ जो पाई जाती है मस्तिष्क में मेनिंजिस 3 पार्ट में होता है, ठीक है ना। वैसे तो अगर देखा जाए 4 पार्ट है, ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, लेकिन अगर ये भाग में बांटा गया है तो 3 ही विभाग बांटा गया है। जो ये पूछ रहा है मेनिंजिस पूछ रहा है, अगर मेनिंजिस से पूछ रहा है, ठीक है ना, 3 होगा आपका ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये वाला, इसको भी रख लीजिएगा। मनुष्य जब एक बार सांस लेता है तो कितना सेकंड का समय लगता है, उसमें ऑप्शन में मिनट भी दिया रहेगा, सेकंड भी दिया रहेगा, ठीक है ना। इस हिसाब से आप लोग जो है करिएगा। तो 2 सेकंड का समय लगता है, एक बार अगर सांस लेता है मनुष्य, एक बार, ठीक है ना, एक बार सांस लेने में 2 सेकंड का, मात्र कितना जो है 2 सेकंड का समय लगता है, ठीक है ना। कभी कभी लोग कहते हैं यार 2 सेकंड में आ रहे हैं, 2 सेकंड में आ रहे हैं, तो आम बोलचाल भाषा में है, ये भी रट लीजिएगा कि हाँ 2 सेकंड, अरे यार उन्होंने बोला था 2 सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हम बताने जा रहा हूँ, बहुत बार पूछा है, हर बार पूछा है, क्योंकि बच्चे जो है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, ठीक है, ऑक्सल, इन सब में फंस जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, ये दोनों बहुत बार पूछा है, इधर तो है ही है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूछता है कि सर्वाइकल जो हमारी होती है कैसे होती है, सर्वाइकल, सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अरे भाई सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 7 से सर्वाइकल 7 से 7, ऐसे याद रखिएगा, कभी नहीं भूलोगे। सर्वाइकल कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं, समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हटा दूँ इसको अगर न दिख रहा हो तो, ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड में कर दो, नहीं दिख रहा होगा, हम जान रहे हैं ना, बच्ची वैसे ही कह रही है बस। फिर उसके बाद जो है फिर पूछ दिया थोरैसिक में, थोरैसिक देखिए यहाँ पर है आपका, पूछा है थोरैसिक में कितना आएगा, ठीक है। थोरैसिक, थोरैसिक में रा आ रहा है, रा, थोरैसिक में क्या आ रहा है, रा आ रहा है, और 12 में भी रा आ रहा है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से याद रखोगे, कभी नहीं बोलोगे, मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरा ये जो ट्रिक है अगर याद रखोगे कभी नहीं बोलोगे, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सर्वाइकल में
सात। अच्छा मैं कभी कभी पूछ भी लूंगा, ये जान लेना, थोरैसिक में रा आ रहा है, ठीक है ना, ये देखिए रा आ रहा है 12, ठीक है ना। अच्छा हम आप लोगों को सेल डिवीजन में बताया था ना, डॉटर सेल कितनी बनती हैं, 1 से 2, 2 से 4 होते हैं ना, बढ़ते रहते हैं। तो ये अर्धसूत्री विभाजन है आपका, ठीक है ना, ये अर्धसूत्री विभाजन है। ये पूछता है कि कितनी डॉटर सेल बनती हैं, आप बताएंगे 4। अच्छा हीमोग्लोबिन, HB जो लिखा है मैंने, क्या है ये? हीमोग्लोबिन, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये आपका हीमोग्लोबिन है, HB। हाँ उसको लिख लीजिए कहीं साइड में, हाँ नहीं भूल जाओगे, ब्रैकेट में कहीं लिख लो हीमोग्लोबिन। पूछा है कि HB का एक अणु कितने ऑक्सीजन लेके जाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु जो है ऑक्सीजन, भाई हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ही पाया जाता है, ठीक है। इसी के कारण वो ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, रेड होता है, लाल होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के कारण ही हीमोग्लोबिन लाल होता है, ठीक। यार ये सब मुझे रटा हुआ है, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, सब रटा हुआ है, रटा रटाया क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन मुझे मिल गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है। अगर बच्चा 20 क्वेश्चन आ रहा है ह्यूमन एनाटॉमी में, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 12-13 क्वेश्चन सही कर लोगे यार, 12 से 13 क्वेश्चन सही करोगे। और 12 से 13 क्वेश्चन अगर सही हो गए ना, कोई माई का लाल नहीं कि बैक दे देगा यार, बैक लगा देगा, पास हो जाओगे। 20 में 12-13 अगर इसको सही कर लेते हो, थ्योरेटिकल में भी आ जाते हो, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आज बोल रहा हूँ मैं जो चीज़, इसको सीरियसली लेना। ऐसे ही पूछेगा, ये सब पूछ लिया थोरैसिक, कहोगे अरे यार पढ़ाई क्या बताया सर जी, ठीक है ना। कोई भी चीज़ ऐसा है कि देखो बार बार जब रिपीट करोगे, ठीक है ना, याद होगा। कहते नहीं वो क्या बोलते हैं, हम लोग का पहले था, करत करत अभ्यास से जड़मत होते सुजान, रसरी यावत जाते सिर पर पड़त निशान, पड़ता है ना भाई, रस्सी आते जाते, क्योंकि बड़े अभ्यास हो रहा है। अभ्यास देखिए कभी भी कोई चीज़ होता है वो आपको अभ्यास करने से होता है, ठीक है। आप पर डे वहाँ से यहाँ पर आ रहे हो, कुछ न कुछ जरूर गेन करके जाओगे, मतलब ले के जाओगे, नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कितना ऑक्सीजन लेके जाता है ये, ठीक है ना, 4 लेकर जाता है, याद रखिएगा ये चीज़। फिर उसके बाद हम आते हैं, एक चीज़ और है हमारे शरीर में। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, जब कोई चीज़ फ्लो होती है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं अरे यार इस तरफ नहीं इस तरफ कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए। तो जब मोड़ते हैं हम कहते नहीं है यार कि वाल्व लगा दो वहाँ पे, है ना, कहते हैं ना, जब वाल्व लग जाएगा तो वहाँ पे रोक लग जाएगा, ऑटोमेटिक वहाँ से एक तरफा चला जाएगा पानी। सेम वही चीज़ है ये, ठीक है। वह संरचना जो मनुष्य के रक्त को एक तरफा प्रवाहित करती है, अगर एक तरफा जा रहा है तो वाल्व होगा वहाँ पे, वाल्व को रोक देगा, अभी वाल्व खोल दो चारों तरफ पानी जाने लगेगा। तो ये वाल्व जो होता है अक्सर पूछेगा, तो याद रख लेना कि खेत भर रहे थे हम, ठीक है ना, हमको पड़ोसी की तरफ पानी नहीं लेके जाना था, अपनी तरफ लेके जाना था, ठीक है। तो हम वहाँ पे वाल्व लगा दिए, मेरी तरफ पानी जाने लगा। इस चीज़ का याद रखना, तब याद आपको आ जाएगा कि हाँ एक तरफा प्रवाहित करने के लिए वाल्व की आवश्यकता होती है, वाल्व ऐसे बना ही रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं, अब पूछ रहा है अभी तक जो बोन थी, जो हमने कहा था कि क्या बोलते हैं कि अक्सर पूछा गया क्वेश्चन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मैं तो भूल गया था इसको। वेस्टिबुलर बोन बोलते हैं, अवशेषी अंग,
इंग्लिश में वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर बोन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। वह मानव कंकाल अवशेषी बोनी भाग है, कॉक्सी, ठीक है ना। ये क्या होता जानते हैं, ये लैप्स हो जाता है, जैसे है इसी पर लैप्स हो जाएगा, एक बन जाएगा, यही अवशेषी भाग है आपका, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अवशेषी अंग मनुष्य के शरीर में यही एक पाया जाता है, वो कौन सा है, कॉक्सी, ठीक है ना। मानव तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यात्मक इकाई बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड जान रहा हूँ कि हर बार ये पूछा गया है, ठीक है। मानव तंत्रिका तंत्र में संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन, रट लीजिएगा इसको। हाँ अच्छा, मस्तिष्क में कार्पस कालोसम को जोड़ता है, कार्पस कालोसम को जो जोड़ता है, दो मस्तिष्क का गोलार्ध होता है, ऐसे रहेगा बना कि वही अपना ऐसे आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। गोलार्ध टाइप का हो जाता है, गोला, अरे गोलार्ध का मतलब गोला, ठीक है ना, दो रहेगा एक में जुड़ जाता है, ये वाला। ये तो यही क्वेश्चन में गलत करके आया था यार, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में गलत करके आया हूँ, कंफ्यूज हो गया। मेडुल्ला ऑब्लांगाटा सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज हो गया था मैं, लास्ट में मैं कुछ और मार के था, वो सेरिब्रम था, सेरिबेलम था, मैं मेडुल्ला ऑब्लांगाटा मार के आया था। जो बताया नहीं था आपको कि मस्तिष्क का पूरा शरीर को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना, स्टेबल करके रखता है, वो सेरिब्रम, सेरिबेलम। मैं मेडुल्ला ऑब्लांगाटा मार गया था, ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, लेकिन अब नहीं भूलेगा क्योंकि गलत करके आया ना। पूछा था कि मस्तिष्क, इसको रट लीजिएगा, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो सांस, मतलब जो सांस आप लेते हैं उसको नियंत्रित करता है, नियंत्रण में रखता है। जैसे आप ऑक्सीजन लिए, कौन नियंत्रण किया, मेडुल्ला ऑब्लांगाटा, ठीक है, मेडुल्ला ऑब्लांगाटा। अच्छा ये चीज और है, ये हो गया ना, लोग अक्सर कड़वा बोल देते हैं, कहते हैं अरे यार बड़ा कड़वा बोल रहा है, ठीक है, हमेशा जो है कड़वा ही बोलता रहता है, लेकिन हमारे जीभ में वो सबसे पीछे पाया गया है, कड़वा वाला जो भाग है वो सबसे पीछे पाया गया है जीभ में, और सबसे आगे मीठा पाया गया है, लेकिन जीभ को बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि वो आगे ही है, कड़वा मन से आगे आके जो से बोल देता है। अब देखिए याद रखिएगा, ठीक है, स्वाद कलिका मानव जीभ के पीछे, पार्श्व मतलब पार्श्व, पीछे की पार्श्व किनारे की बात कर रहा है, तो खट्टा होता है, कड़वा या खट्टा, ठीक है, ये होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन में। अब देखिए मानव में संतुलन साधने का, जैसे आप मान लीजिए साधना में बैठे हैं, पूरा एकदम बकायदे ऐसे हुए हैं, ठीक है, तो लीन होने का कौन सा है, यही वेस्टिबुलर क्षेत्र है हमारा, इसको वेस्टिबुलर एरिया बोलेंगे। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, पूछा गया है मानव रक्त में प्लेटलेट की संख्या, एग्जैक्ट ऐसे पूछता है, और यही आपको लिख के आना है, लाख में रहता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक का इसका मानक है, इसके ऊपर अगर आपका प्लेटलेट है तो डेंगू आपको नहीं है, एग्जैक्ट ऐसे पूछेगा, हाँ 1.5 लाख से 4.5 लाख रहेगा, इसी के बीच में रहना है प्लेटलेट। अक्सर डॉक्टर भी कहते हैं यार 1.5 लाख से नीचे रहेगा, कहते हैं आपका प्लेटलेट कम है, क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो दवा देनी पड़ेगी, IV चढ़ाना पड़ेगा, आपको रेस्ट करना पड़ेगा, नारियल पानी पीना पड़ेगा, कीवी फल खाना पड़ेगा, सेब खाना पड़ेगा, अनार खाना पड़ेगा, अगर आपको शुगर नहीं है तो, शुगर है तो मीठा पीजिए, ठीक है ना, आप जूस पीजिए, तरबूज खाइए, ठीक है ना, ये सब चीज़ खाइए, प्लेटलेट आपका बढ़ जाएगा। फिर कहेंगे कि बकरी का दूध पी लीजिए, पपीते का पत्ती, लेकिन हाँ एक चीज़ और है, कहते बड़े हैं लेकिन पपीते के पत्ती का रस कभी मत पीना, वो आपके किडनी को डैमेज करता है,
ठीक है ना। किडनी को डैमेज करता है, जान लीजिए। पपीते का जो पत्ती होता है, पपीता, पका पपीता खा लीजिए, सबसे बढ़िया पका पपीता जो होता है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मदार का पपीता यार, मैं कई बार तोड़ा हूँ, मेरे आँख में चला गया है। वही मैं कह रहा हूँ यार, पपीता जो है भाई, मैं गाँव जाता हूँ ना, पपीता का पेड़ लगा हुआ है, तोड़ता हूँ, कभी कभी दूध आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। उससे ऐसा कुछ नहीं है। जो मदार का दूध होता है ना, अच्छा इसको देख के आइएगा, मदार को बॉटनिकल नेम क्या है उसका, आप लोग इसको कल बताइएगा, ठीक है ना। ये हो गया प्लेटलेट की संख्या। अच्छा मेटाटार्सल, जो ये हमारा पैर है, ये हमारा ये मेटाटार्सल है। फिर ये फैलेंजेस मतलब ये अंगुली है। ये पूछा मेटाटार्सल में हड्डियों की संख्या कितनी है, 5 होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है कि कार्पल्स, ये हाथ हमारा क्या है, ये कार्पल्स है। ये इतना भाग, इतना यही फैलेंजेस मत लीजिए, ठीक है ना। इसमें कितनी हड्डियां हैं हमारे कार्पल्स में, 8 हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे बढ़िया तो पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का जो पीएच होता है, बहुत बार पूछा गया है। आपकी बार पेट में भी पूछा गया था, पीएटी का एग्जाम जो हुआ ना, पूछा था रक्त की सामान्य पीएच में क्या होता है, ब्लड का एग्जैक्ट ऐसे ही पूछेगा। 7.4 रहता है ऑप्शन में, जितनी बार मैं दिया हूँ एग्जाम 7.4 ही मुझे मिला है, मैं लगा के आया हूँ, सही था, ठीक है ना। 7.35 से 7.45 ये रेंज दिया गया है आपका, ये वाला रेंज दिया गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पूछता है कि अच्छा ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, रट लीजिएगा बाबू। एक वयस्क के मस्तिष्क का वजन, जो आपका ये मस्तिष्क है, कितना वजन होता है। अच्छा ये बताइए, ये सब क्वेश्चन आप लोग को पहली बार फेस हो रहा है कि इसके पहले पढ़े भी हैं, कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़े होंगे, नहीं मिला होगा, ठीक है ना। अब जैसे वजन का जो है, वजन का मिला था कभी, नहीं मिला होगा, ठीक है। एक केजी में होता है, अक्सर मुझे भी कई बार मिला है, आप लोग कम पूछता है, लेकिन आप लोगों को पूछेगा 1.5 केजी तक का ऑप्शन मिला है, सही है। अब जैसे ये आपका हुआ है स्थिति जो एड्स का सूचक है, ये नया क्वेश्चन है। एड्स HIV कैसे होता है, कैसे होता है एड्स, चलो ठीक है। वह स्थिति जो एड्स का सूचक है, ये CD4 सेल जो होता है ना, CD4 सेल, अक्सर उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा CD4 सेल, इतना पूरा नहीं दिया रहता है कि लेस देन 200 से कम ही होना चाहिए, लेकिन वो CD4 सेल ही दे देता है। इसी से हम पता कर लेते हैं कि हाँ पेशेंट जो है एड्स से HIV ग्रसित है या नहीं है, ठीक है ना, इसी से पता किया जाता है। ये हो गया आपका। सर कैसे होता है एड्स, चलो बाद में बताएंगे उसको कैसे होता है क्या, जब वो टॉपिक आएगा हमारा, ठीक है ना। मानव हृदय में कुल चैम्बर, ये तो बहुत बार पूछा गया है, ये तो बहुत बार पूछा गया है यार, ठीक है। कुल कितने चैम्बर होते हैं आपके, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। जो ये आज की क्लास है, इसमें से मान कर चलिए कि आप लोगों का कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो आना है, 4 क्वेश्चन तो कंफर्म होंगे इसी में से, और 4 क्वेश्चन अगर एक लेक्चर से फंस गया, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग ऐसे ही जो है करते रहिएगा, ठीक है ना। और मेढक हो गया, रैबिट हो गया, पेंगुइन हो गया, ह्यूमन हो गए। अभी मैं आप लोग का जो फ्रॉग है मेढक, उसका डाइसेक्शन करवाऊंगा, उसमें मैं सब पार्ट आप लोग को दिखाऊंगा। हो सकता है यहाँ पे कोई ना दिखाया हो कभी, लेकिन मैं आप लोग को एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करके उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक दिन मैं बताऊंगा आप लोग को फेरेटिमा पोस्टुमा क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल नेम है केचुआ। लीज तो जोक हो भैया, ठीक है। आप लोग लाइएगा केचुआ, केचुए का मैं डाइजेशन कराऊंगा, उसमें भी दिखाऊंगा
ठीक है। उसमें भी कई ऐसे पार्ट हैं, कोकून हो गया, ठीक है ना, जो चमकता है, और उसको क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ क्लाइटेलम, ऐसे हाँ क्लाइटेलम बोलते हैं, ठीक है ना। सब पार्ट में दिखाऊंगा, कितने उसके भाग होते हैं, खंड, उसमें से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आज का लेक्चर बस यहीं तक, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और है, मेरा 2 चैनल चलता है, हो सकता है ये लेक्चर, हो सकता नहीं ये लेक्चर आपका रिधान नर्सिंग क्लासेस करके है, उस पर जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये जितना मैं रिकॉर्डेड क्लास मेरा रहेगा रिधान नर्सिंग क्लासेस से मिलेगा, और बाकी जो है मैं एनएमओ स्टाफ नर्स को जो पढ़ा रहा हूँ हमारे मेन चैनल पे रहेगा, ठीक है ना। आप लोग रिधान नर्सिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना तो आपको मिल जाएगा, जैसे मैं अपलोड करूँगा तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और बहुत बढ़िया लेक्चर है, जो लोग क्लास कर रहे हैं ठीक है, नहीं कर रहे हैं ठीक है, ग्रुप में पढ़ेगा तो आप लोग अपने फ्रेंड के पास भी जो है सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।